जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो लगन और मून साइन की। शनि का मार्गी हो जाना कुंभ राशि में, यानी शनि डायरेक्ट हो गए हैं एक्वेरियस साइन में अपनी मूल त्रिकोण राशि, यानी कि अब वो पावर में आ गए हैं, आगे बढ़ने का समय आ गया है। अगर मैं दो शब्दों में इसको पूरे ट्रांजिट को देखूं तो इट्स अ काइंड ऑफ फुल ऑफ ब्रेक थ्रू एंड दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ डिफरेंट लाइफ। मतलब अगर मैं इसके शुद्ध हिंदी में बात कर लूं तो ये आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का समय है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लाइफ में अगर रंग हैं तो राजा बनने का चांस ये समय आपको दे सकता है। शनिदेव स्कॉर्पियो लगन और मून साइन के लिए किस किसके मालिक हैं? थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस। थर्ड हाउस क्या क्या दिखाता है? हमारा करेज दिखाता है, हमारे सिबलिंग्स को दिखाता है, हमारी क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन को दिखाता है, हमारे नेबर्स को दिखाता है, हमारे सिबलिंग्स को दिखाता है, ठीक है, मास मीडिया को दिखाता है। तो वहां पर हम वहां का मालिक और फोर्थ हाउस में बैठा है। थर्ड लॉर्ड फोर्थ में, फोर्थ लॉर्ड फोर्थ में। फोर्थ हाउस क्या देखते हैं? एनवायरमेंट, पीस को देखते हैं, होम एनवायरमेंट को देखते हैं, मदर को देखते हैं, लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको शनिदेव क्या देने वाले हैं? घर से रिलेटेड आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहते थे, कुछ चेंज चाहते थे, कुछ शिफ्ट चाहते थे, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में पीस आएगा। फोर्थ हाउस हमारे इनर पीस को भी होता है और आप अपने लिए पीस के लिए क्या कर सकते हैं, लाइफ में कैसे अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, घर से रिलेटेड कोई चीज पंगे चल रहे थे उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि शनिदेव किस राशि में बैठे? शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं। शतभिषा नक्षत्र यानी हीलिंग, टॉक्सिसिटी से निकलने का मौका मिलेगा आपको। 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपकी टॉक्सिसिटी कम होती जाएगी, लाइफ में हीलिंग आएगा, पीस आएगा। मदर से रिलेटेड हो सकता है कोई प्रॉब्लम आए, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर उनका कोई पहले से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहा था तो कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ जाएगा। आपको राइट काइंड ऑफ मेडिकल क्या नाम है ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको सही डॉक्टर मिलेगा, आपको सही एनलाइटमेंट मिलेगा, सही बात मिलेगा। आप कोई गाड़ी ले सकते हैं, कुछ प्लान कर सकते हैं, कोई लैंड प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं तो वो सेल आउट हो सकती है क्योंकि थर्ड हाउस का भी मालिक है। तो सेल परचेज इज ऑन कार्ड्स, व्हीकल का लेना इज ऑन कार्ड्स, इनर पीस आना इज ऑन कार्ड्स, मदर से रिलेटेड कोई ना कोई चीजें लाइफ में क्या नाम है बिल्ड होना डिरेल हो गया था, कोई इश्यूज आ रखे थे, मदर के साथ कोई दूरियां आ गई थी, या फिर आप हो सकता है जॉब करने दूर चले गए तो मदर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन बिल्डअप होगा, आपकी लाइफ में प्यार आएगा, आपकी लाइफ में नर्चरिंग आएगा, आपकी लाइफ में हीलिंग आएगा, आपकी लाइफ में माँ की ममता का आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं चीजें दिखा रहा है आपकी लाइफ में। कंफर्ट जोन इज ऑन कार्ड्स। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? कंफर्ट जोन आएगा मान लिया, लेकिन उसका कितना यूज करना है, एक्सेस में तो नहीं जा रहा, ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। शनि देखिए शतभिषा नक्षत्र में फिर पूर्व भाद्र नक्षत्र में जाएगा। देखिए शनि क्या नाम है शतभिषा नक्षत्र में यही दिखा रहा है कि जो गलतियां करी हैं, इनर पीस खराब हुआ है, जो टॉक्सिसिटी से निकल रहे थे। अगर आपका क्या नाम है स्कॉर्पियो मून साइन है तो आप ढैया से निकल रहे थे। आपकी लाइफ में जितना आपने लाइफ में स्ट्रगल किया और आपने जो गलतियां करी वो पिछले 2.5 साल के अंदर आपको सीख मिली है, आपको रेगुलर अपॉर्चुनिटी मिली है कि क्या गलत था, कैसे चीज़ों को मेंटेन करना था, कैसे चीज़ों को टेक केयर करना था, कैसे लाइफ में अपने आप को और कॉन्क्रीट तरीके से अपने आप को स्टेबल करना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इस एक्सपीरियंस को लेके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ोगे तो कैसे बढ़ोगे? डिसिप्लिन के साथ, हार्डशिप के साथ, अपने आप को एथिक्स में रखना पड़ेगा, मोरल वैल्यूज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मोरल वैल्यूज का जो धर्म और कर्म अधिपति हैं दोनों आपके केंद्र में बैठे हैं। 4th हाउस 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनर पीस, आपकी पब्लिक इमेज कहीं ना कहीं दोनों टेक केयर कर रहे हैं और शनि भी सपोर्ट कर रहा है। और जैसे ही जुपिटर वक्री होने के बाद क्या नाम है मार्गी हो जाएंगे तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि शनि अब जुपिटर के नक्षत्र में चले जाएंगे 28 दिसंबर के बाद। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आपने कोई लव रिलेशन से रिलेटेड कोई ना कोई गलतियां की हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए। आपने कोई एथिक्स को अपने एथिक्स को भूल कर आपने कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई स्टेप लिया था किसी के इन्फ्लुएंस में आके, तो आप वो चीज टेक केयर करेंगे। राहु 5th हाउस में बैठा है, लव रिलेशनशिप से रिगार्डिंग आपने कोई प्रॉब्लम करी थी, क्रिएट हुई थी, कोई दिक्कत परेशानी आई थी, या आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे, आपका कुछ ना कुछ विजन का प्रॉब्लम आ रहा था, आप कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं चीजें स्टेबलाइज होंगी। तो आपके लिए बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आपने ये मिस कर दी ना तो आप कंप्लेन करने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि ये समय दोबारा जब कब क्रिएट होगा? आज से 28 से 30 साल बाद। कैन यू इमेजिन कि आप रहोगे या मैं रहूंगा, आप रहोगे नहीं रहोगे, मैं रहूंगा नहीं मैं रहूंगा, हम इस सृष्टि में कितना डेवलपमेंट हो जाएगा, हम किस स्टेज पे खड़े होंगे, हम आज यंग हैं कल कितने बुढ़े हो जाएंगे। मतलब हमारे अंदर वो एनर्जी, वो पैशन, वो हमारे पास वो विजन रहेगा नहीं रहेगा। तो ये दिस इज द मेन पॉइंट कि ये ब्रेक थ्रू और गोल्डन अपॉर्चुनिटी को
यूटिलाइज करना, उस चीज को, अपॉर्चुनिटी को मैच्योर करना, दिस इज ऑन इन योर हैंड। अब बात करते हैं एस्पेक्ट्स के बारे में। शनिदेव एस्पेक्ट कहाँ कर रहे हैं? थर्ड एस्पेक्ट कहाँ दिखा रहे हैं? 6th हाउस पे। आपका ऋण, रोग, शत्रु, कोई भी डिसीज, कोई भी लोन, EMI प्रॉब्लम, डेली शेड्यूल ना होना, ठीक है, आपका कोई अपना था और वो दुश्मन, मतलब कोई दुश्मन था, कोई अपना बन के दिखाता था, उसमें क्लैरिटी आना, कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई देंगी, ठीक है। आपका कोई लोन चल रहा था, उसमें आप क्लीन अपने आप को, हो सकता है उसको वाइंड अप करें, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ पता चले, कुछ चीजें आप क्लैरिटी में आए, ठीक है। आप डिसीज चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी चल रहा था, डेली शेड्यूल बिगड़ा हुआ था आपका, तो वो अब स्टेबलाइज होगा, आप अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, आप शेड्यूल्ड में आएंगे, आपका कोई भी परेशानी, कोई भी इश्यूज जो हर्डल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहा था, वो कहीं ना कहीं अब क्लैरिटी में आएंगे, क्योंकि शनि का थर्ड एस्पेक्ट दिखाता है आपको, वो कार्मिक है इस चीज को लेके कि जो वीकनेस को डिनोट करता है, तो वीकनेस निकल के बाहर आएंगी। तो जो भी वीकनेस है, जो भी गैप्स है, उसको फुलफिल करना है आपने, अपने 6th हाउस को टेक केयर करना है, ऋण, रोग, शत्रु को कंट्रोल करना है। उसका अगर कोई बहुत ज्यादा लोन है लाइफ में, आप बिजनेसमैन है और आपके पास बहुत बड़ा लोन है, सपोज कीजिए, तो यू नीड टू शेड्यूल दिस थिंग्स कि भाई मेरी प्रायोरिटी क्या है, पहले किस चीज को निपटाना है, इतना मेरा इनकम है, इनकम को कैसे ग्रो करना है, क्योंकि इनकम कैसे ग्रो होगा मैं बता देता हूं, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये थर्ड एस्पेक्ट के बारे में अगर क्लैरिटी के साथ वाइंड अप करूं चीजों को, तो यही है कि आपको ऋण, रोग, शत्रु से रिलेटेड, आपके कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, कोई वॉर टाइप ऑफ कंडीशन से रिलेटेड, या फिर कोई कोर्ट कचहरी चल रहा था, वहां पे आपको कहीं ना कहीं पीस मिलेगा। जो वीकनेस ही वो आपकी स्ट्रेंथ बनने का आपको मौका मिलेगा कि आप उसको स्ट्रेंथ बना सको और जो गैप्स है उसको फिल कर सको। डायरेक्ट एस्पेक्ट कहां कर रहे हैं? 10th हाउस को। एज ऑफ नाउ, जब 15 नवंबर को 2024 में जब मार्गी हुए, वैसे स्टेशनरी थे, एक्चुअल में डायरेक्ट हुए हैं वो 20 तारीख को, 20 नवंबर को। तो 20 नवंबर के बाद आपकी लाइफ में ज्यादा पीस आएगा, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ऑल्दो अभी पाप कर्तरी योग में बने हुए हैं आपके 10th हाउस, तो आप रिफॉर्म कर रहे हो, रिवॉल्व कर रहे हो, इनोवेशन की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ, आपके पास कम रिसोर्स में ज्यादा चीजें कैसे कैश करनी है, ज्यादा कैसे पोटेंशियल का यूज कैसे करना है, शनिदेव आपको वो सिखा रहे हैं। शनिदेव वो सिखाने के लिए आपको पेन दे रहे हैं, आपको एक लूप में घुमा रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं कि आप सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन क्योंकि आपके आसपास है, आपको ही ढूंढना है सॉल्यूशन क्या है, आपको सोचना है, आपने सोचना है कि आपका स्ट्रगल क्या है। तो स्ट्रगल को क्लियर करो, अपने पैशन को देखो कि आपका पैशन कैसा है, वो रियल पैशन है या फेक पैशन है, कि आप बस फॉर टाइमिंग आप इस चीज को करना चाहते हो। तो आपको लूप में घुमाने के बाद वो आपको सॉल्यूशन देगा, सॉल्यूशन आपके लिए ब्रेक थ्रू का काम करेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी को एकदम कॉन्क्रीट तरीके से यूज करना, क्योंकि 15 तारीख के बाद सूर्य नीच राशि से निकल जाएंगे, यानी कि आपके 12वें घर से निकल जाएंगे। तो आपके पास जो लॉस जा रही थी चीजें, विजन नहीं था, परेशानी चल रही थी, आइसोलेशन में जाने का मन कर रहा था, वो पैशन नहीं था, वो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं थी, अब कहीं ना कहीं वो दोबारा रिबिल्ड होगी। आपका प्रोफेशन, आपका नेम, फेम, फादर के साथ रिलेशन बिल्डअप होगा, आप दोबारा से कॉन्क्रीट डिसीजन ले पाएंगे, आप टीम के साथ एकदम लीडर बन के काम करेंगे और आपको ओहदा मिलने लगेगा। आपके लिए ओहदा मिलने के चांसेस, आपको स्टेटस मिलने के चांसेस, आपका ईगो राइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बस उसको देखना कि कैसे उसको थिन लाइन क्रिएट करके रखनी है कि वो फॉल्स ईगो ना बने, वो लिमिट क्रॉस ना करें। आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहें, आप हमेशा टीम एफर्ट के ऊपर ध्यान दें और अपने काम को डे बाय डे 6 मंथ के अंदर अंदर अपने आप को ऊपर लेके जाएं, जिससे कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, हीलिंग आए। जो भी टॉक्सिसिटी है खत्म होने का समय आ गया है कहीं ना कहीं। 10th हाउस पे जो थर्ड दृष्टि होती है, जो तीसरी दृष्टि होती है, वो होती है 10th। और 10th दृष्टि कहां पड़ रही है? अभी 1st हाउस में पड़ रही है। और यहां पर अभी कौन कौन बैठे हैं? मरकरी और सूर्य। मैंने सन से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, आप जाके उसको देखिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी मैं बोलना क्या चाहता हूं। अभी शनि के बारे में बात करते हैं। शनि का 10th एस्पेक्ट यानी कि कार्मिक एस्पेक्ट है। तो कार्मिक एस्पेक्ट क्या बता रहे हैं शनिदेव? शनिदेव बता रहे हैं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का रहेगा। आपका जो भी ये करना ही पड़ेगा, आपका जो भी आपका पैटर्न है, पैटर्न में चेंज चाहिए तो चाहिए। शनिदेव ये मांग रहे हैं आपसे, आप जिम जाना स्टार्ट कीजिए, आप एथिक्स में आइए, आप डिसिप्लिन अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जितना करेंगे, जितना पीडी करेंगे, उतना लाइफ में आप अपलिफ्ट करेंगे, और जितना अपलिफ्ट करेंगे आपको लाइफ में 4 चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये समझ लीजिए आपने क्या गलती की थी पहले, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं। आपने अगर वो समझ लिया, पिछले 2 साल के अंदर आपने ये समझ लिया मेरा पीस कहाँ है,
मेरे को पीस कैसे मिलेगा, कौन झूठा है कौन सच्चा है। अगर आपने ये सार जान लिया तो आपने शनि का एक्चुअल गोचर का फल जान लिया। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। जो ना समझ में आए, स्क्रीन पे क्या नाम है नंबर मिल रहा है आपको, पेड कंसल्टेशन के थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं। अपने पर्सनल चार्ट के अकॉर्डिंग आपने कुछ इनसाइट्स और चाहिए वो आप जान सकते हैं, क्योंकि और प्लैनेटरी पोजीशंस क्या बन रही है आसपास उसके बारे में जान सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग्स देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।